हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में काफ़ी शॉर्ट में डिकोड करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी को। साथ ही में वीडियो के एंड में हम देखने वाले हैं दोनों के बीच में पांच पांच डिफरेंसेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो होने में जो भी रुकावट आती है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं ना, उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? किसी भी कंडक्टर की लेंथ पर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। मतलब वायर जितना ज्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर जितना मोटा होगा, जितना थिक होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इन रिलेशन के थ्रू हमें एक फॉर्मूला मिलता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ई। ठीक है, रो क्या है ये हम आगे जानेंगे। कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिए ना कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेजर करते हैं, ओम। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टिविटी पर। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी कंडक्टर के जिस मटेरियल से वो बना हुआ है ना, उस मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कोई कंडक्टर है जो कि कॉपर से बना हुआ है, हर मटेरियल की अलग अलग वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, और ये चेंज नहीं होती है। रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, यदि लेंथ हमने वायर की बढ़ा दी ना, 5 मीटर से 10 मीटर कर दी, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी किसी भी वायर की हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है ना, ये बताती क्या है हमें? यूनिट लेंथ पर करंट को कितनी रुकावट फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। और सुपर कंडक्टर्स को जब बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है ना, तो उनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। आई होप आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे घरों में हम थिक वायर्स का यूज क्यों करते हैं। अब हम चलते हैं कंडक्टेंस पर। अब देखिए, कंडक्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी कि वो करंट को अपने अंदर से कितना अलाउ कर रहा है। बेसिकली कंडक्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस से ही डिराइव होके मिलता है हमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है? G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। आर है रेजिस्टेंस, G है कंडक्टेंस। इसे हम सीमेंस में मेजर करते हैं, या फिर इसे ओम इनवर्स भी बोलते हैं, या फिर मो से भी मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट है। अब कंडक्टेंस भी मटेरियल की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी हम करते हैं ना रेजिस्टर्स का या किसी भी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस का जिनके पास कोई रेजिस्टेंस हो, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, अब हमारा बचा सिर्फ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा यहां पर भी मटेरियल की बात करी जा रही है। जैसे हमने रेजिस्टिविटी में किया था ना कि हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स होती है, उसी प्रकार से कंडक्टिविटी की वैल्यू भी फिक्स होती है, जो कि हमें बताती क्या है कि कितना इजीली करंट उसके अंदर से पास करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एक वायर है प्लास्टिक का या रबर का, और एक वायर है कॉपर का। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई कॉपर वायर से जो करंट है ना, बहुत ही इजीली फ्लो हो जाएगा, बहुत ही इजीली ये करंट को अपने अंदर से पास करेगा। मतलब कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई? कॉपर वायर की, ना कि रबर या प्लास्टिक वायर की। ठीक है, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, यानी कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इसे हम सीमेन पर मीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंथ एलिमेंट भी आ जाता है जैसे कि रेजिस्टिविटी में था। ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप आपको अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सारे डिफरेंसेस आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है ना, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो चीजें हमने यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करी हैं, वही आपको टेबल फॉर्मेट में मिल रही है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, गुड बाय।